हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सोल पाथ 28। इस चैनल के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे पैसों के बारे में, मनी के बारे में। ये जो प्रॉब्लम है आजकल के सभी इंसान जो है, सभी की प्रॉब्लम है। किसी के पास पैसा आता नहीं है और आता है तो टिकता नहीं है, बरकत नहीं है, या पैसों के पीछे काफ़ी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा ये सब रहता है। तो मेन जो टॉपिक हमारा है आज का, कंगाली का टॉपिक मैंने इसलिए रखा है कि सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से इजी रेमेडी बता सकूं। और इस चैनल पे आपको इजी रेमेडी ही मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम टफ उपाय नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इस चैनल पर इजी रेमेडी बताते हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो उन सभी गृहिणियों के लिए है, हाउसवाइफ के लिए भी है, जो सबसे ज़्यादा परेशान रहती हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिनको पता ही नहीं चलता है कि ये हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें रीज़न पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। क्या कोई पाप है, पुण्य है, या कुंडली में दोष है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब आप उसकी जड़ पकड़ेंगे तभी आप उसका निवारण कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते हैं फिर भी बहुत पैसा है, क्यों? क्योंकि उनके ग्रह अच्छे हैं। तो सबसे पहले रीज़न पे बात करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि पैसा ना रुकने के या पैसा ना आने के कई कारण हैं। जैसे राहु शुक्र हो गया, गुरु शुक्र हो गया, या कुंडली में सेकंड हाउस, एकादश यानी 11th हाउस पीड़ित होता है, ठीक है। हमारा डेली अर्निंग का हाउस जो 7th हाउस है वो पीड़ित होता है, तो ऐसे काम होते हैं, ठीक है। या शनि की साढ़सती हो, शनि की ढैया अच्छी ना हो, शुक्र दोष हो, गुरु कमज़ोर हो, तो इनकम नहीं होती है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका ग्रह कौन सा खराब है, ग्रह कौन सा वीक है, या क्या आपसे भूल चूक हुई है। गुरु का किसी गुरु का अपमान तो नहीं हुआ, तो उस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई भी अगर आपको इस वीडियो में डाउट लगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर भी दिया गया है और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट रीज़न ये होता है कि जैसे आपने घर में टूटा शीशा रखा है, पुराने जूते रखे हैं, घर में जाले लगे हैं, बंद घड़ियाँ पड़ी हैं, चाहे वो छोटी घड़ी हो, बड़ी घड़ी हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें एक बात याद आती है, मैंने क्लाइंट को बताया था कि आप कुंडली देकर के आपके घर में टूटा फूटा शीशा होना चाहिए, बट वो मान नहीं रही थी। जब मैंने कहा भी अब याद करो, ध्यान करो, अब तो बात अटक गई है, अब तो आगे बात बढ़ेगी नहीं जब तक आप नहीं इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बाद में ध्यान किया कि उनकी छत पे शीशा पड़ा है, बट वो कहते वो दूसरा शीशा नहीं है। देखो, शीशा कई प्रकार का होता है। उन्होंने कहा कि वो देखने वाला शीशा नहीं है, बट वो खिड़की पे लगने वाला शीशा है। देखो, शीशा शीशा होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का शीशा हो। कचरा वगैरह, शीशा वगैरह, टूटा फूटा सामान छत पे या घर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, ध्यान योग्य बातें होती हैं, तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उपाय की, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट फिर भी नेक्स्ट वीडियो पे ज़्यादा बात करेंगे। अब इसको शॉर्ट में ही बताएंगे कि अगर आपको पैसा कमाना है, पैसे की बरकत लानी है, सबसे पहले शुक्र को अच्छा कीजिए। वाइट कपड़े पहनिए, सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाइए। गुरुवार को गुरु के सरल उपाय कीजिए, जैसे कि हल्दी का टीका आप लगा सकते हैं, ठीक है। खीर बनाकर लक्ष्मी जी और विष्णु जी को चढ़ा सकते हैं। राहु केतु के शांति के उपाय, जैसे कि कुत्ते को रोटी देना, उसके मंत्रों का जाप करना, तो कई प्रकार के आप उपाय कर सकते हैं। तो दूसरा उपाय, सबसे मेन उपाय है, वो मैं आपको बता दूं, बाकी तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। आपने कभी भी घर में जब नोट रखने हैं, लक्ष्मी को कभी भी बांध के नहीं रखना है। नोटों की जो गद्दियाँ होती हैं, आप हर महीने अगर हो सके तो नए नोटों की गद्दी जरूर लाइए, और लक्ष्मी जी को अपने घर में एक स्थान दीजिए। लकड़ी के बॉक्स में आप बनाइए, लाल कपड़ा और लौंग वगैरह उसमें रखिए, और वहाँ पे लक्ष्मी जी को स्थान दीजिए। उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे लक्ष्मी जी को स्थान देना है, ठीक है। तो वो जो बहुत ज़रूरी है। ये छोटे छोटे सरल उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उपाय में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम एक और रीज़न होता है कि लक्ष्मी नहीं टिकती, नज़र दोष। जब हम ज़्यादा किसी के सामने कई बार जाने अनजाने में शो ऑफ कर जाते हैं, तब भी नज़र लगती है। नज़र की वजह से भी लक्ष्मी टिक नहीं पाती है, तो ये भी हो जाता है। कई बार लोगों को होता है कि हाय, उसके पास तो ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है। तो वो सिंपल आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने वो वाक्य सुना होगा कि नज़र जो है पत्थर को भी पाड़ देती है। ये चीज़ सही है, बिल्कुल है, ठीक है। तो लास्ट में मैंने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉन्टिन्यूस कैश फ्लो के लिए एक सिंबल भी दिया है। ये सिंबल आप अपने हाथ पे भी बना सकते हैं, कॉपी पेन पे बना के, ग्रीन पेन के साथ अपने पर्स में भी रख सकते हैं, धूप बत्ती देकर इसको, ठीक है। अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। और
अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो मेन छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी हैं, और यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसी ईज़ी रेमेडी आपको मिलती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी।